नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब धनु राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। धनु राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, अतिचारी बृहस्पति के फल के क्या मतलब हैं। तीसरा, धनु राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है। पर ध्यान दीजिए, मिथुन राशि एक वायु तत्व और द्वि स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीज सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छे मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठ से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है। लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं। परंतु यह फल अक्सर सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी सकती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के मिथुन गोचर के दौरान धनु वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। धनु राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति आपके पहले भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। पहला भाव आप खुद होते हैं। आपका शरीर, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, प्रसिद्धि को पहले भाव से देखा जाता है। चतुर्थ भाव माता का घर, वाहन, सुख सुविधाएं, मानसिक शांति, स्थायी संपत्ति से जुड़ा होता है। अब गुरु मिथुन राशि में यानी आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति अपने गोचर के दौरान पहले और चतुर्थ भाव के फल 7वें भाव के माध्यम से देंगे। 7वां भाव क्या दर्शाता है? विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, व्यापार, दूसरों के साथ हमारा संबंध, सामाजिक छवि।
गुरु के मिथुन गोचर का धनु राशि पर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि वैवाहिक जीवन में सुधार और सहयोग आएगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए यह समय शुभ समाचार लेकर आएगा। रिश्ता पक्का हो सकता है। पहले से विवाहित लोगों के बीच आपसी समझ, सम्मान और सामंजस्य बढ़ेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य और कैरियर में भी सुधार के संकेत हैं। दूसरे प्रभाव की बात करें तो व्यापार और साझेदारी के लिए शुभ समय साबित हो सकता है। सातवां भाव व्यापार का भी है और गुरु का गोचर वहां होने से नया बिजनेस शुरू करना, साझेदारी बढ़ाना या विदेशी क्लाइंट से डील करना शुभ रहेगा। व्यापार में विस्तार, नए अवसर और समझदारी से लाभ संभव है। यदि पहले किसी साझेदार से मतभेद चल रहे थे तो अब सुलह और संतुलन बनेगा। तीसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि व्यक्ति और सामाजिक छवि में सुधार हो सकता है। गुरु आपकी लगन राशि के भी स्वामी हैं, यानी ये गोचर आपके स्वभाव, सोच, निर्णय और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाएगा। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप एक मार्गदर्शक के रूप में उभर सकते हैं। चौथा प्रभाव होगा कि माता पिता, संपत्ति और घर से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी होने से यह गोचर आपके घर, वाहन, मां, संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम देगा। नया घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। मां के स्वास्थ्य में सुधार और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ बहुत शुभ मानी जाती है। अब बात करते हैं सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टियों की। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर रहेगी, जहां तुला राशि है। इसके प्रभाव से आय में वृद्धि होगी, नई इनकम के सोर्स बनेंगे, लंबे समय से रुके हुए लाभ प्राप्त हो सकते हैं, नए दोस्तों या सोशल नेटवर्क से फायदा होगा। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पहले भाव पर होगी। आपकी आत्मविश्वास, सोच और निर्णय शक्ति में निखार आएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। आप में नेतृत्व की अक्षमता उभर कर सामने आएगी। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी, जहां पर कुंभ राशि है। इसके प्रभाव से साहस, पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे। छोटी यात्राएं लाभदायक होगी। लेखन, मीडिया, मार्केटिंग में लोग चमक सकते हैं। अब बात करते हैं कि धनु राशि वालों को बृहस्पति की अतिचारी गति में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। गुरु इस बार अतिचारी गति से चल रहे हैं, बहुत तेजी से गोचर करेंगे, इसलिए उनके फल भी अस्थिर या अप्रत्याशित हो सकते हैं। सबसे पहले वैवाहिक जीवन में संयम और समझदारी रखना जरूरी है। अतिचारी गति के कारण पति पत्नी में विचारों का टकराव हो सकता है। रिश्तों में गलतफहमी या दूरी ना बढ़े, इसका ध्यान रखें। बातचीत में विनम्रता और समझदारी बनाए रखें। दूसरा, व्यापार में साझेदारी के मामलों में सतर्कता रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं तो आप इस समय निर्णय सोच समझ कर ले। अतिचारी गुरु जल्दबाजी में लिए निर्णयों में भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। कानूनी दस्तावेज को अच्छी तरह से जांच करें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। गुरु राशि स्वामी होने के कारण आपकी सेहत सीधे प्रभावित हो सकती है। मानसिक थकान, नींद में कमी या पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। नियमित योग, ध्यान और सात्विक भोजन अपनाएं। इसके बाद सामाजिक छवि का ध्यान रखें। सप्तम भाव सामाजिक जीवन और आपकी सार्वजनिक छवि से भी जुड़ा होता है। अतिचारी गुरु के कारण आपकी कही बात को लोग गलत समझ सकते हैं। सोशल मीडिया या पब्लिक इमेज को लेकर कोई विवाद ना हो, इस पर नजर रखें। पांचवी सावधानी ये रखें कि निर्णयों में जल्दबाजी से बचें। यह गोचर बहुत तेजी से फल देगा, लेकिन इसके निर्णय लंबे समय तक प्रभाव डाल सकते हैं। विवाह, व्यापार, जॉब परिवर्तन जैसे बड़े फैसले सोच समझ कर लें। गुरु की स्थिति जल्द बदलने वाली है, इसलिए धैर्य रखें। धनु राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 के निष्कर्ष की बात करें तो विवाह, साझेदारी और संबंधों के लिए बेहतरीन समय है। व्यापार में विस्तार और अच्छे निर्णयों से लाभ हो सकता है। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। आत्मविश्वास, विचारों और व्यक्तित्व में बड़ा सुधार दिखाई देगा। समाज में आदर, सम्मान और लोगों से सहयोग मिलेगा। ध्यान रखें कि निर्णयों में जल्दबाजी ना हो। बातचीत में विनम्रता और समझदारी बनाए रखें। अब बात करते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरुजनों, शिक्षक या पितु समान व्यक्तियों की सेवा करें। पीली वस्तुओं, चने की दाल, केले या हल्दी का दान करें। पति पत्नी के बीच तालमेल के लिए एक साथ धार्मिक कार्य करें। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करने के लिए गुरुवार को व्रत करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।